साथियों फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी को लेके कुछ ताजा जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में युवाओं ने जो है अपना फार्म भरा हुआ है कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी कैसे मिलेगी और किस प्रकार से हरियाणा कौशल निगम की नौकरियां देने का काम कराया जाए। विधानसभा के अंदर जो है डाटा दिया गया है, कितने नंबर के ऊपर जो है आप साथियों को शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी कितने कर्मचारी हरियाणा कौशल निगम में लग चुके हैं, आप साथियों ने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा की गई भर्ती के संबंध में जो है विवरण मांगा गया था। विधानसभा के अंदर जो है सवाल कराया गया था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो भर्तियां करी जावे हैं उसका क्या प्रोसेस और किस प्रकार से जो है शॉर्टलिस्ट कराया जावे है। तो इसके लिए जो है वो प्रश्न रखा गया था अर्जुन चौटाला जी के द्वारा, और यहाँ पर जो है सरकार ने क्या जवाब दिया इसके अंदर वो आप साथी देख लीजिए। गौरव गौतम युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता राज्य मंत्री के द्वारा जो उत्तर दिया गया, महोदय हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अक्टूबर 2021 में स्थापित करी गई थी, ताकि सरकारी विभागों संगठनों की आपातकालीन तथा अल्पकालिक अकुशल और अर्धकुशल मैन पावर संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कराया जा सके। तो इस प्रकार से जो है इसका गठन करने का काम कराया गया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य में जो है नियमित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अधिकृत है। रोजगार कार्यालय निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता के लिए नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण करते हैं और बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी भत्ता योजना को लागू करते हैं। उससे आगे जो इन्होंने बताया कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पैरामीटर तैयार कराया है इस प्रकार से कराया है, जिसके अंदर जो परिवार की इनकम है उसके 40 अंक दिए जावे हैं। उसके बाद में जो परिवार के सदस्य की उम्र है उसके भी 10 अंक दिए जावे। जिस परिवार के सदस्य की उम्र अलग अलग प्रकार से जो है इसका जो है वो भी दिखा देंगे आपको, अभी थोड़ी सी वीडियो के बाद में आपको लेटर के हिसाब से भी दिखा देंगे किसकी कितनी एज है तो उसको कितने नंबर दिए जाएंगे। आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त कौशल योग्यता के 5 अंक हैं। नौकरी की गतिविधि के लिए अनिवार्य योग्यता 5 अंक है। सामाजिक आर्थिक मापदंड की महत्व 10 अंक है। सीईटी के बार के 10 अंक दिए गए भाई, जिस भी साथी ने अपना सीईटी क्वालिफाई कर रखा है और पोर्टल के ऊपर अटैच कर रखा है उसको भी 10 अंक मिलेंगे। नियुक्ति में आसानी को 10 अंक, राज्य सरकार में प्राप्त पूर्व कार्यानुभव 10 अंक दिए जाए, यानी कि टोटल इस प्रकार से 10 अंक बनाए गए थे, यानी कि टोटल 100 अंक का आंकड़ा दिया गया था। लेकिन इसके अंदर जो है कोर्ट के अंदर केस हो गया था, जिसके अंदर आपका जो सामाजिक आर्थिक के अंक है और इसके अंदर जो आप साथियों का कार्यानुभव है पूर्व का, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है अब हटा दिए गए हैं जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। मामले का निपटारा होने तक इन 2 मापदंडों का चयन प्रक्रिया में लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि अभी जो फिलहाल आपके शॉर्ट लिस्ट मैसेज होने वाले हैं उनके अंदर इन 2 चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अंदर बताया गया भाई, हरियाणा कौशल निगम के पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास परिवार पहचान पत्र है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी परिवार पहचान पत्र वाले गैर हरियाणा निवासी संविदा कर्मियों को भी पोर्ट की अनुमति दी गई थी, जो 31/3/2022 से पहले विभागों में कार्यरत थे, यानी कि जो बाहर से आए हुए युवा थे भाई जो हरियाणा के अंदर नौकरी कर रहे हैं सरकारी संगठनों में, तो यहाँ पे जो भाई 31/3/22 से पहले वो लगे हुए थे विभागों में, इसलिए उनको अनुमति दी गई थी इनको भी पोर्ट कराया जा सके बिना परिवार पहचान पत्र के। विभिन्न विभागों द्वारा हरियाणा कौशल निगम के 1,06,513 में से 2,041 जो है बाहर के संविदा कर्मियों को पोर्ट कराया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे डाटा आया है, टोटल हरियाणा कौशल निगम में 1,06,513 कर्मचारी लग चुके हैं और अभी भी लाखों की संख्या में युवा जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी जो है इसके अंदर नौकरी दी जाए। इसके अंदर लगभग कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल निगम से जो है पोर्ट करे गए और कुछ हजारों की संख्या में ऐसे भी इससे अलग कर्मचारी हैं जो सीधे शॉर्टलिस्ट करके जो है लगाने का काम भी कराया गया है। और अभी भी फिलहाल की बात करा, हजारों की संख्या में और युवाओं को शॉर्टलिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे जल्द से जल्द, जिसके लिए जो है एचकेआर ने एक पत्र जारी कर दिया है जिसके अंदर जो है जानकारी मांगी है कि किस स्थान पर कितनी मैन पावर की अभी फिलहाल जरूरत है। क्योंकि पीछे से आपने देखा था कि आचार-संहिता भी लगी थी, उससे पीछे जो भाई इलेक्शन हुए और फिर आप साथियों का जब उससे पहले की रिक्वायरमेंट हरियाणा कौशल निगम को डिपार्टमेंटों ने भेजी थी। अब नए सिरे से जो है एचकेआर ने उनसे सतान उनके लिए बजट अवेलेबल है या नहीं है और उनके लिए जो भाई जो उनका लेवल है वो वाला कितनी उनकी डिमांड है। बहुत से कहे भाई पहले 1000 की डिमांड करियो, अब क्या पता है कुछ कर्मचारी अब जैसे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी कुछ कर्मचारी शामिल हो गए, अब इसमें से घट के क्या पता है 700 हो जाए। इसलिए जो है दोबारा से जो है डिटेल मांगी गई है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपार्टमेंटों ने भेजनी भी शुरू कर दी है भाई कि हमें जो इस प्रकार से इतनी मैन पावर की इन जगह पे जरूरत है। तो उसी प्रकार से आपको जो अभी जो फर्स्ट वीक आएगा अप्रैल का उसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिल सका है। तो इस प्रकार से जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा कौशल निगम ने पत्र लिख दिया है, आपको हमने कल भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और वो पत्र भी दिखाया था। अभी आपको जो इनका भी प्रोसेस बता देते हैं, जो साथी वेट कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज का कि कितने नंबर आपके 40 जो है जिसकी एज है उसके हिसाब से मिलेंगे और जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, ये जो पत्र है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया था, क्योंकि पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करे गए थे। यहाँ पे जो है बात करा आप साथियां लगे तो यहाँ पे जो है पॉलिसी के सारे पॉइंट मेंशन करके हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट के अंदर लिखा था कौन कौन कर्मचारी इसके अंदर शामिल हो सका है। इसके अंदर ऑटोन वाले हैं, एनएचएम वाले हैं, तो ऐसे जो है पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। और उससे आगे बात करा एक ये पॉइंट बदला गया था आपका 5.11 नंबर का पैरा, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया था। और उससे आगे जो है आपका 7.3 नंबर पैरा बदला गया था, जिसके अंदर आपकी छुट्टियों का भी प्रावधान है। 10 आपको सीएल दे जाओ है, 10 आपको मेडिकल दे जाओ है।
और अभी जो महिला कर्मचारी है उनके लिए 10 अलग से कर दी हैं छुट्टियां, प्रत्येक महीने एक अलग से लेस का है। उसके बाद में आपका जो भाई एज का भी बताया था, जो उम्र की छूट वाला प्रावधान है। उसके बाद में आपके नंबर आ जाते हैं। तो इसके नंबरों के अंदर आपकी इनकम की बात कर लिया। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है या उससे कम है तो आपको 40 अंक, 1 से 180 है तो आपको 30 अंक, 180 से 3 लाख है तो 20 अंक, 3 लाख से 6 लाख है तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। अब आपको अपना जब उसके हिसाब से जो अपने नंबर कैलकुलेशन कर लेने हैं कि जिसकी इनकम 1 लाख से कम है उसको 40 अंक दिए जाएंगे। अच्छा, एज है आपकी 24 से 36 है तो 10 अंक मिलेंगे, 36 से 42 है तो 5 अंक मिलेंगे। बाकी 18 से 24 लगा आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। जिस साथी ने अपना फार्म भरा हुआ है उम्र का, उसको 18 से 24 लग कोई नंबर नहीं है भाई। स्किल क्वालिफिकेशन के आपको 5 अंक, यानी कि आपके पास में एनएसक्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। सोशल इकोनॉमी की आपका हटा दिया गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आपके 10 अंक रखे गए हैं। ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आपके 10 अंक रखे गए हैं। सेम ब्लॉक में अगर आपकी ड्यूटी आती है तो 10 अंक, अगर आपको दूसरे ब्लॉक में दे दी जाती है तो 5 अंक आपको दिए जाएंगे भाई। और उसके बाद में आपका जो एक्सप्रेस है उसके भी अंक आपके हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो है शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। उसके बाद में आपका जो है सेकंड नंबर जो पॉइंट रखा गया है कि मान लो आपका सेम जो स्कोर बन जाता है 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का, तो सेम स्कोर के हिसाब से जो उन कैंडिडेट को उम्र के हिसाब से जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी सबसे पहले उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। जिस प्रकार से आपने अभी लेटर देखा था हरियाणा सरकार का, पहले आओ पहले पाओ, जो ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए निकाला था। जिस साथी के ज्यादा दिन हो चुके हैं, 5 साल होने वाले हैं, उन साथियों को सबसे पहले हटाया गया था। तो उसी प्रकार से आप इसको भी कम ना माने, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिसी के अंदर मेंशन है कि सबसे ज्यादा जिसकी उम्र होगी उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी सेम उम्र भी मिल जाती है, 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट है और उम्र भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो उनको उनके नाम के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करने का भी प्रावधान रखा गया है। आपकी इंग्लिश के जो अल्फाबेट नंबर होंगे उसके हिसाब से भी आपको शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो आप साथियों के लिए लेके आया था। आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।